नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तीन बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं और तीनों ही अपडेट निकलकर सामने आए हैं दक्षिण चीन सागर से और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कर लेते हैं हम फिलीपींस को लेकर। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि फिलीपींस की समुद्री सीमा जो दक्षिण चीन सागर से लगती है, वहां पर चीन ने पिछले 4 महीनों में हद से ज़्यादा घुसपैठ की है। इतना ही नहीं, चीन के करीबन 220 से भी ज़्यादा शिप घुसपैठ कर रहे हैं लगातार फिलीपींस की सीमा में। और इतना ही नहीं, जो फिलीपींस की नौसेना है, अगर रोकने की कोशिश करती है तो उल्टा उन्हें ही वापस दौड़ा देते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जो फिलीपींस की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच में ट्रीटी है कि अगर कोई भी देश फिलीपींस पर हमला करेगा तो अमेरिका उसे बचाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने बिल्कुल भी इस मामले में दखल नहीं दिया है। कारण है फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉबर्ट दुतर्ते। दरअसल जब से फिलीपींस के राष्ट्रपति बने तब से इन्होंने अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपतियों को जमकर गालियां दी, जमकर उनका उपहास उड़ाया है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जो काफ़ी हद तक एंटी अमेरिका थे। इसके बाद ये चीन के पास चले गए, चीन के साथ इन्होंने खूब दोस्ती करनी शुरू करी। लेकिन चीन की दोस्ती हम सबको पता है ज़्यादा लंबी नहीं चलती और चीन ने एक तरफ जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ चाकू से फिलीपींस पर वार भी कर दिया। खैर, बहुत ही लंबे समय से अब फिलीपींस के राष्ट्रपति मनाने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका की और अमेरिका की सरकार को कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। और अब आखिरकार बहुत ही लंबे समय बाद अमेरिका ने अश्योरिटी दी है फिलीपींस को कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही चीन को ये भी कहा है कि अगर दक्षिण चीन सागर की तरफ से अगली बार कोई भी फिलीपींस में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो फिर उसे अमेरिका और अमेरिका की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। और ये बात खुद अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कही है। तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात आती है अमेरिका की घुसपैठ को लेकर। दरअसल हाल ही में, अब से कुछ 2-3 दिन पहले, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हैप्पी बर्थडे था, यानी कि उनकी 100वीं वर्षगांठ थी। तो ऐसे में इस मौके पर अमेरिका ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है। अमेरिका ने अपनी नौसेना के जो जंगी बेड़े हैं, इन्हें घुसा दिया था दक्षिण चीन सागर में और ये चीन के बेहद ही करीब पहुंच गए थे। इस पर चीन की नौसेना ने कहा है कि हमने अमेरिका के इन नौसैनिक बेड़ों को पहले वार्निंग दी, लेकिन ये फिर भी नहीं माने तो हमने इन्हें वापस भगा दिया। लेकिन अमेरिकी सेना ने कहा है कि ऐसी इस तरह की पेट्रोलिंग हम पहले भी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। ना तो हम पहले किसी से रुके हैं, ना ही अब किसी से रुकेंगे। और अब आ जाते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर पर। यह आई है सीधी अमेरिका से। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक के अमेरिका के सबसे ज्यादा एंटी चाइना राष्ट्रपति थे। उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार अमेरिका ने ऑफिशियली 9 डैश लाइन, ये क्या है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो 9 डॉट हैं, चीन इसके जरिए कहता है कि पूरा दक्षिण चीन सागर इस तरीके से ये सिर्फ चीन को बिलोंग करता है। तो इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया था। अमेरिका का स्टांस ये है कि ये दक्षिण चीन सागर सबका है, दुनिया का कोई भी देश यहां से कभी भी फ्रीली गुजर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पहली बार इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन लग ऐसा रहा था जब जो बाइडेन आए कि शायद अब इस स्टांस पर अमेरिका टिका नहीं रहेगा। लेकिन आज खुद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो बाइडेन ने सपोर्ट किया है ट्रंप के इस लेजिस्लेटिव को और कहा है कि अमेरिका कभी भी इस 9 डैश लाइन को मान्यता नहीं देगा। दक्षिण चीन सागर फ्री है सभी दुनिया के देशों के लिए। तो यानी कि अब चीन के लिए खतरे की घंटी है कि अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन्स आए, डेमोक्रेट आए, कोई भी पार्टी आए, चीन के खिलाफ वो रहने ही वाली है। हालांकि आपका इन तीनों ही खबरों पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।